अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सीमा केस के हवाले से बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स निकल के आ रही हैं। बहुत बड़े खुलासे होने जा रहे हैं। सीमा हैदर डिपोर्ट होने जा रही है या उसको जेल होने जा रही है, या सीमा हैदर वहां पर हिंदुस्तान में उसको नागरिकता नेशनलिटी मिल जाएगी। कौन कौन लोग इसमें फिर शामिल हैं और किन किन लोगों ने उसको साथ देने का इरादा किया है, कौन कौन लोगों ने उनसे वादा किया, वो तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में शेयर करनी है। जिस तरह से गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए मुसलसल 1 साल 9 माह हो गए हैं आवाज लगा रहा है, पुकार रहा है, हिंदुस्तान को पुकार रहा है, हिंदुस्तानियों को पुकार रहा है, हिंदुस्तान की अदलिया को पुकार रहा है, हिंदुस्तान की हुकूमत को पुकार रहा है, तमाम उन लोगों को पुकार रहा है गुलाम हैदर जो उसके बच्चों को उससे मिलाने में सहूलत बन सके, जो उनकी सहूलत कारी कर सके। लेकिन गुलाम हैदर को कामयाबी नहीं मिल रही। गुलाम हैदर के तमाम रिक्वेस्ट, तमाम इल्तिजाएं रायगा जा रही हैं, कोई भी शख्स उसका साथ नहीं दे रहा। ना हुकूमती लेवल पर उसकी बात को सुना जा रहा है, ना अवामी लेवल पर उसकी बात को सुना जा रहा है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के दरमियान में राब्ता है, मुसलसल इस कोशिश को लेके आगे बढ़ रहे हैं। उन शुरू में उन यूट्यूबर्स के खिलाफ भी बहुत बगावत की, उन लोगों को डराया गया, उनको धमकाया गया, उनको फिर केसेस करवाने की कोशिश की गई। और ये तमाम काम करवाने में एपी सिंह का सबसे अहम रोल था, क्योंकि एपी सिंह बदनाम जमाना वकील है, जो अपने आप को वकील कहता है, वकील है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वकील है। और वकील बाखूबी जानता है कि केस की किस हाल में किस तरफ लेकर जाना है, किस वक्त कौन सा पैतरा खेलना है। उसने मजहब कार्ड खेला, उसको फायदा हुआ। उसने बात बच्चों का धर्म चेंज कराया गया, सीमा हैदर का धर्म चेंज कराया गया, उसको फायदा दिलाने की कोशिश की गई, पूरी तरह से वहां पे नागरिकता दिलाने की कोशिश की गई। संसद के अंदर भी गए, यानी असेंबलीज के अंदर जाकर लोगों से बात करवाई, लोगों से उसके राब्ते करवाए, ताकि वो लोग इसको फायदा पहुंचा सके, वहां पर नेशनलिटी लेके दें। आप पुलिस प्रशासन वालों पर देखिए, पुलिस प्रशासन वालों ने भी इस केस को मोड़ के रखा हुआ है। पुलिस प्रशासन वालों ने सीमा हैदर के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। हुकूमती लेवल लोगों ने अभी तक उसको डिपोर्ट नहीं कराया गया, क्योंकि हुकूमत के अंदर से कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, सारे नहीं हैं, कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जो सीमा हैदर के साथ खास राब्ते में हैं। और ये काम करवाने में एपी सिंह का सबसे बड़ा रोल है। एपी सिंह ने ही सीमा हैदर को वहां पर फंसाया है, एपी सिंह ने ही वहां पर उसको सहूलतें मुहैया की हैं, एपी सिंह ने ही उनको जनाब वहां पर रघुपुरा की पुलिस को पैसे दिए हैं या उनको कोई लड्डू खिलाया है। ये तमाम चीज़ें बाखूबी हम लोग तमाम लोग अब सब डिस्कस कर चुके हैं। आप जानते हैं सीमा हैदर इस वक्त प्रेग्नेंट है और उसकी जो टाइम बिल्कुल करीब है, डिलीवरी का टाइम करीब है। इसमें कुछ नज़र आ रहा है सीमा हैदर अपने घर वालों से रब्ता बार बार कर रही है। रीमा और सीमा दोनों बहनें हैं। सीमा हैदर ने हिंदुस्तान से रीमा को कॉल की व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे आप जानते हैं उनकी तमाम जो बातें हुई हैं, वो सीमा हैदर ने गुलाम हैदर को कहा है कि जी उनको रखें, उनको बाज करें, वो मुझे ट्रोल करना छोड़ दे। ये तमाम चीज़ें बार बार खामोशी इख्तियार कर चुका है। गुलाम हैदर खामोश क्यों है? गुलाम हैदर खामोश हो चुका है। गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए आवाज़ तो उठा रहा है, लेकिन अब कुछ अरसे से नज़र नहीं आ रहा। क्या उसको डराया गया है दोबारा से, या कोई ख़ास बातें हुई हैं? व्हाट्सएप के अंदर क्या क्या बातें हुई हैं, अब नेक्स्ट व्लॉग में हम आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पर सबसे अहम बात यही थी कि एपी सिंह ने ही वो कॉल करवाई है। एपी सिंह जब दो तरह का कैरेक्टर रखे हुए हैं कि वो सीमा हैदर को जब कहता है तो वो पाकिस्तान में गुलाम अपने बहन को कॉल करती है और तमाम खबरें पाकिस्तान से वो लेती है कि अब केस में क्या हो रहा है, गुलाम हैदर का नेक्स्ट पैंतरा क्या होगा, गुलाम हैदर नेक्स्ट क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है। आप जानते हैं इंसान बर्नी ट्रस्ट ने गुलाम हैदर को हिंदुस्तान से एक लॉयर हायर करके दिया, मोमन मलिक साहब। मोमन मलिक साहब ने इस केस के अंदर शुरू से ही बहुत पुख्ता पकड़ बनाई हुई है। वो गुलाम हैदर केस को लेकर हिंदुस्तान की अदलिया के अंदर उन्होंने
12 केसेस कराए हैं, जिनमें से 2 को विड्रॉ करा लिया गया है। उनमें बच्चों का धर्म चेंज कराया गया और उनके खिलाफ एपी सिंह, नेत्रपाल और तमाम फैमिली मरे हुए चूहे को इन्वॉल्व किया गया, उनके खिलाफ केस कराए गए। उसके बाद वहाँ पर यूट्यूब चैनल चला रही है, यूट्यूब चैनल पर जो वो मुआशरे को तबाह कर रही है उसके खिलाफ बगावत, उसको केस कराया गया कि इसको रोका जाए, लेकिन वो तमाम चीज़ें नाकामी की तरफ जा रही हैं। मोहम्मद मलिक साहब ने साथ ये भी कहा कि मैं मोहम्मद मलिक साहब एक गुलाम हैदर को बहुत जल्द वीज़ा दिलाऊंगा, लेकिन 8 माह हो चुके हैं, अभी वीज़े की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकी, क्योंकि हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में एपी सिंह ने एक एप्लीकेशन दी है। उस एप्लीकेशन के अंदर ये मौक़िफ़ दिया गया है, ये कहा गया है फॉरेन मिनिस्ट्री को कि जी आपने इनको वीज़ा प्रोवाइड नहीं करना, ये व्यक्ति किसी किस्म की टेररिस्ट बन सकता है, यहाँ पे कोई गलत कारी के तहजीबकारी के इरादे से आ रहा है, इसको रोका जाए, इसको भी वीज़ा ना दिया जाए। क्या हम सोचते हैं दोस्तों, क्या एपी सिंह इतना ताकतवर इंसान है? वो अदालत के अंदर, वो पुलिस प्रशासन में ये तमाम कार्रवाई करवा रहा है, बार बार गुलाम हैदर के वीज़ों को रुकवा दिया है, और ना तो उसको वीज़ा मिल रहा है, ना ही अदालती कार्रवाई आगे बढ़ रही है। सीमा हैदर कोर्ट में गई है और कुछ भी 2 या 3 दफ़ा कोर्ट के अंदर गई है, उसके अलावा उसको वहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई भी रोक टोक नहीं पैदा हुई, क्योंकि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, लेकिन उसके एफआईआर को भी उड़ा दिया गया है और उसको किसी किस्म की कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो रही। क्या वो एपी सिंह इतना ताकतवर है कि वो अदलिया के अंदर भी उसका डंका बज रहा है, पुलिस प्रशासन में भी उसका डंका बज रहा है, क्योंकि वो शख्स पेशे से वकील है, और आप जानते हैं जो सियासतदान होते हैं उनके ऊपर अक्सर क्राइम केसेस होते रहते हैं, और तमाम ये केसेस में क्राइम केस ही एपी सिंह लेता है। इसी वजह से वो तमाम वो नेता लोग जो इसके साथ बने हुए हैं, जिन लोगों के केसेस चल रहे हैं, उनमें तमाम में एपी सिंह सबसे अहम रोल अदा करता है, उनको बेल दिलाता है, उनके केसेस ख़त्म करवाता है। इस वजह से संसद के लोग भी एपी सिंह के कंट्रोल में हैं, क्योंकि और जो संसद के लोग हैं, जो असम्बलीज के लोग हैं, जो हुकूमती लोग हैं, वो चाहे कोई भी कानून हो, किसी भी इदारे में अपना असर रखते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री ने गुलाम हैदर के वीज़े को नहीं दिया, गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं दे रहा, क्योंकि इस वजह से नहीं दे रहा कि गुलाम हैदर को जब हिंदुस्तान जाएंगे तो उस वक़्त उसके बच्चों की सुनवाई हो जाएगी और गुलाम हैदर बच्चों को लेकर वापस आ जाएंगे। लेकिन सीमा के चाटुकार लोग, एपी सिंह, हुकूमती लेवल के लोग, वो तमाम मुसलसल कामयाब हो चुके हैं और उनको कामयाबी मिल चुकी है। एपी सिंह ने अपनी चाल चल ली है, और एपी सिंह जब चाहता है सीमा हैदर के घर आता है और इसको मज़ीद एक्टिविटी करने के लिए कहता है। इस दफ़ा भी रीमा और सीमा की बात करवाने में एपी सिंह ही इन्वॉल्व है, क्योंकि वो बार बार ही कहता है, गुलाम हैदर को कहलाने की कोशिश करता है कि रीमा कह दो गुलाम हैदर को मुझे तलाक दे दे, मुझे भूल जाए, अब मैं बच्चा पैदा करने जा रही हूँ, अब मैं हिंदुस्तान से किसी भी सूरत में मैं डिपोर्ट नहीं होंगी, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी ब्लड को पैदा कर रही हूँ, मैं हिंदुस्तानी की माँ बन जाऊंगी, यानी मैं हिंदुस्तान में रहूंगी, अब गुलाम हैदर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हिंदुस्तान से वापस नहीं आऊंगी। ये तमाम बातें आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे, तफसील के साथ शेयर करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।